जो माफीनामा दिया करते थे, आज वो सत्ता में आ गए हैं, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। इससे पहले भी लोगों ने हुकूमतें करी हैं, इससे पहले भी लोगों ने संविधान को पूरे सर पे लेके घूमे हैं। वो लोग संविधान को तार-तार कर रहे हैं, देश की डाइवर्सिटी को, देश की एकता को, देश की अखंडता को तार-तार कर रहे हैं। वो किसी को नहीं मानते हैं। वो ज़मीन ऐसी है, हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, इसी तरीके हिमाचल प्रदेश में, जो गवर्नमेंट पूरी तरीके से काबिज है और बहुत ही कीमती ज़मीनें हैं, वो उसको हथियाना चाहते हैं। उसके ज़रिए से अपने पूंजीपतियों को ज़मीनें देना चाहते हैं। बिल्किस बानो के साथ जुल्म हुआ। इसी तरह अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में एक दलित बच्ची के साथ जुल्म हुआ। एक दलित बच्ची के साथ कुछ लोगों ने गलत हरकत करी। तो आपको अगर इतनी फिक्र है तो आप उन लोगों पर भी कंट्रोल करें। और मुल्क में जो बेरोज़गारी बढ़ रही है, और इसी तरह हमारा एक नौजवान जो बेरोज़गार है, और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप उन पर फिक्र करें। इतनी फिक्र करने की क्या ज़रूरत है आपको कि आप दूसरे के घरों तक घुस रहे हैं? तो कि मामला कोर्ट में है सर, तो फिर ऐसे में अब ये सम्मेलन की क्या जरूरत है? कोर्ट में जो है वो 3 मुद्दे कोर्ट ने संज्ञान में लिए हैं, जिसको वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं। लेकिन पूरा मुकम्मल बिल जो है ये नाकिस है। 40 के 40 अमेंडमेंट ये सोच के किए गए हैं कि मुसलमानों के औकाफ को कमज़ोर किया जाए। तो ये लड़ाई 3 मसले की नहीं है, ये लड़ाई पूरे एक्ट के ख़िलाफ़ है। तो ये गलतफहमी लोगों को न रहे कि साहब 3 मसले ख़त्म हो गए। लेकिन वहाँ तो मसले ऐसे हैं कि जो 12 साल से काबिज़ है हुकूमत, 2500 साल से हमारे ज़मीनों काबिज़ है, अब वो मालिक हो जाएंगे। वक्फ की ज़मीन ये कहती है कि एक बार वक्फ हुआ वो ता हयात वक्फ है। तो ठीक है, ये तानाशाही तो है नहीं ना, उनको भी तड़ीपार किया गया था। अब तो सुप्रीम कोर्ट में बात आ गई है, निशिकांत दुबे तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं छोड़। हाँ, तो यही तो हम कहना चाह रहे हैं, ये वही लोग हैं जो माफीनामा दिया करते थे, आज वो सत्ता में आ गए हैं, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। इससे पहले भी लोगों ने हुकूमतें करी हैं, इससे पहले भी लोगों ने संविधान को पूरे सर पे लेके घूमे हैं। वो लोग संविधान को तार-तार कर रहे हैं, देश की डाइवर्सिटी को, देश की एकता को, देश की अखंडता को तार-तार कर रहे हैं। वो किसी को नहीं मानते हैं। वो संविधान को, सुप्रीम कोर्ट को, जिस तरीके से उनके प्यादे बोल रहे हैं, वो बोल नहीं, उनको बुलवाया जा रहा है इस तरीके से। लेकिन मामला कोर्ट में है और अंतरिम राहत भी दे दी गई है फौरी तौर पर, तो ऐसे में अब वक्फ बचाओ सम्मेलन अब क्यों? इतना तो हमें हक बनता ही है, संविधान हमें हक देता है। हम कोई AK-47 लेके नहीं जा रहे हैं, हम कोई डंडा लेके नहीं जा रहे हैं। हम देखिए हम एक काला पट्टी बांधे हुए अपने हाथ में। इतना तो हमें राइट देता है संविधान। जिस तरीके से संसद में हमारे सांसद महोदय अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, जो नॉर्मल इंसान अपनी आवाज़ को रोड पे तो सहनशीलता के साथ, प्यार के साथ, पुरअमन तरीके से अपनी आवाज़ को उठा सकता है। किसानों के मुद्दे पे मोदी साहब ने बाद में कहा था कि हम समझा नहीं पाए। क्या ऐसा हो रहा है कि मुस्लिम समुदाय को समझा नहीं पा रहे हैं कि ये जो उम्मीद है, उम्मीद नाम दिया गया है ना इस कानून को, आप लोग समझ नहीं पा रहे? असल में उनके दिल में चोर है, वो अपने पूंजीपतियों दोस्तों को लिए प्रोटेक्शन कर रहे हैं। कुछ गवर्नमेंट के ऑफिसेज वक्फ की प्रॉपर्टी बने हुए हैं, उसको बचाना चाहते हैं। कुछ ज़मीन ऐसी है, हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, इसी तरीके हिमाचल प्रदेश में, जो गवर्नमेंट पूरी तरीके से काबिज है और बहुत ही कीमती ज़मीनें हैं, वो उसको हथियाना चाहते हैं। उसके ज़रिए से अपने पूंजीपतियों को ज़मीनें देना चाहते हैं। एक मकान पूरी तरीके से मुंबई में तैयार है, उसकी लड़ाई वक्फ पिछले कई सालों से लड़ रहा है और लड़ते रहेंगे इसी तरीके से संविधान के दायरे में रहते हुए। लगता है आपने जश्न की तस्वीरें देखी नहीं, मोदी जी को बधाई दी जा रही, जश्न मनाया जा रहा है। हमने जश्न भी देखा है और हमने जब 2014 का जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा था 2 करोड़ हम रोजगार उत्पन्न करेंगे, वो भी देखा है। और 15 लाख रुपए जो वादा किए गए थे देश के लोगों से, हमने वो भी देखा है। बहुत सारे जो वादे हुए सब देखे हैं हमने। और इसी तरीके से जी, मुसलमानों का क्या मसला है? ये देश के प्रधानमंत्री ये डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। देश की एकता और अखंडता और जो देश का ताना बाना उसे तोड़ना चाहते हैं पसमानदा मुसलमानों के हक की बात करना क्या मतलब तोड़ना है? नहीं, हम कब ये कह रहे हैं, अगर आप किसी का फायदा पहुंचाना चाहते हैं, अगर हमने गलत किया है, या मान लीजिए राहुल गांधी जी ने गलत किया है, या मान लीजिए आपने गलत किया है, आपके पास ईडी है,
आपके पास सिस्टम है, अपने सिस्टम के जरिए से भेजकर अगर हम चोर हैं तो हमें मुजरिम साबित करिए और हमारे पास जो प्रॉपर्टी, हमारी प्रॉपर्टी को हड़प लीजिए, उसके जरिए से आप उनको फायदा पहुंचाइए। आप जिस तरीके से कई सारे यतीम खाने चल रहे हैं, कई सारे स्कूल्स चल रहे हैं, कई सारे हॉस्पिटल चल रहे हैं, कई सारी ऐसी संस्थाएं चल रही हैं जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टी के जरिए से चलाया जा रहा है। उन बहनों को, उन भाइयों को रोजगार दिया जा रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जो सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं हम लोगों को। नहीं, वो तो कहते हैं भाई वक्फ संपत्तियों पर अब तक कुछ लोगों की बपौती थी, कुछ लोगों का राज था, भ्रष्टाचार है। वो तो यूँ भी कह रहे हैं कि अब्दुल सिर्फ पिंचर बनाता है। उन्हें ये कहने की ज़रूरत है या उन्हें अब्दुल की जिम्मेदारी निभाने की ज़रूरत है? तंजू कस रहे हैं वो जिम्मेदारी ले में अपनी। जी जी हाँ, आप बताइए क्या क्वेश्चन, फिर से करिए आप। कि वक्फ अगर सही काम करता वक्फ हाँ, हाँ। है तो अब्दुल पंचर नहीं बना रहा था, मुस्लिम समुदाय पंचर नहीं बना रहा था, सीधे सीधे उन्होंने कहा। एग्जाम्पल से अगर ईडी जो बना हुआ है, जो देश की संस्था है, अगर वो संस्था सही से काम नहीं करेगी, क्या वो संस्था ही खत्म कर दी जाएगी? आपसे मेरा एक सवाल है। एक मिनट, लेट मी फिनिश। क्या अगर वक्फ बोर्ड के अंदर अगर हमने कोई गलत किया है, उस पे सजा देनी चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए। उस प्रॉपर्टी अगर हम काबिज हैं या कोई गवर्नमेंट का कोई ऐसा इदारा है, कोई संस्था वो काबिज है, वहाँ से निकाल कर आप दीजिए वक्फ प्रॉपर्टी को। उसके ज़रिए से जिस तरीके का एक सिस्टम है, एक सिस्टम चलाया जा रहा है, उसको फ़ायदा पहुँचाया जाए। लेकिन मोदी जी के दिल में चोर, मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों से, मोदी जी के दिल में चोर है। वो सिर्फ अपने दोस्तों को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं और उन ज़मीनों को अपने पूंजीपतियों दोस्तों को देना चाहते हैं, और उसमें पूरी तरीके से शेयर है जनाब, शेयर है पूरा। हम कह रहे बहुत ही जिम्मेदारी इस बात को कह रहे हैं, नोट करिए इसको, पूंजीपतियों का शेयर है उसमें। कहा जा रहा है सबके साथ सबके विकास के तर्ज पर काम हो रहा है। तो वैसे वही तो मैं कह रहा हूँ, देश का युवा भी अपने आप को बिल्कुल ये कहिए अपने आप का स्वार्थ महसूस कर रहा है। कि नहीं, पूरी तरीके से आपसे मैं एक अपने बात आप कहता हूँ, मतलब मिसाल के ये तौर पर कह रहा है देखो, कि रोडों पर आ गया है। जितना सवाल आप लोग हमसे कर रहे हैं, इतना सवाल अगर आप लोग सरकार से करें, आप सरकार से सवाल करना चाहिए ना आपको, कि अगर उन्हें हमारी फिक्र है तो बिल्किस बानो को भी न्याय दिलाए। बिल्किस बानो के साथ जुल्म हुआ, इसी तरह अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में एक दलित बच्ची के साथ जुल्म हुआ। एक दलित बच्ची के साथ कुछ लोगों ने गलत हरकत करी। तो आपको अगर इतनी फिक्र है तो आप उन लोगों पर भी कंट्रोल करें। और मुल्क में जो बेरोज़गारी बढ़ रही है, और इसी तरह हमारा एक नौजवान जो बेरोज़गार है, और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप उन पर फिक्र करें। इतनी फिक्र करने की क्या ज़रूरत है आपको कि आप दूसरे के घरों तक घुस रहे हैं? तो मैं हुकूमत से ये बात कहूँगा कि ये हमारी शरई और दीनी मसला है, तो इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपको जो मुल्क की जिम्मेदारी दी गई है, आप उसको बखूबी निभाएं, और उसमें जितनी तरह की मुल्क में ही आता है ना सब कुछ, ये मुल्क में आता है। लेकिन मुल्क में आने का मतलब ये थोड़ी है कि आप उसमें बिल्कुल उसे बेदखल कर दें किसी को। उससे आपको इतने देखो, मुल्क में आता है, लेकिन मुल्क में आने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को उठाएं या बिल्कुल उसे ख़त्म कर दें। हुकूमत ने जिस चीज़ पे भी निगाहें डाली है, उस चीज़ को बर्बाद किया है। भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? भरोसा मिल नहीं पा रहा है। भरोसा इसलिए नहीं कर पा रहे हम, हमें भरोसा हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि सरकार बार बार इस तरह की बात कर रही है कि हमें भरोसा हो ही नहीं पा रहा। ये बताएं भरोसा कब होता? मिसाल के तौर पर देखो, अब्दुल पिंचर बना रहा है। अब अब्दुल को पिंचर बना के आपको अब्दुल को गाड़ी तक पहुंचाना था कि वर्कशॉप खोले वो अपना और कोई बड़ा बिजनेस करे। आप उस चीज़ को ना करके आप तो यूँ कह रहे हो कि अब्दुल पिंचर बनाता है। अरे आप अपनी पॉलिसी में नाकाम हो रहे हो। आपको जो जिम्मेदारी मिली है देश को संभालने की, देश को आगे ले जाने की, आप उस चीज़ में नाकाम हो रहे हो। और आप अपनी नाकामी को, और इसे दूसरे अल्फाज में यूँ भी कह सकते हैं कि बेशर्मी के साथ ये कह रहे हो कि अब्दुल पिंचर बनाता है। तो इस बहुत सारे लोग खुश हैं, आपने वो तो देखो बहुत से लोग खुश होते हैं। आपके घर में भी अगर 5 मेंबर है तो 5 मेंबर की एक जैसी सोच नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, उसमें अगर 4 मेंबर की एक सोच है और 1 मेंबर की एक सोच है, तो 4 मेंबर की सोच को तरजीह दी जाएगी, उस बात को माना जाएगा। 1 मेंबर की बात को इतना नहीं माना जाएगा। ठीक है, बस इतना कहना चाहूँगा। शुक्रिया। ठीक है, तो वक्फ बचाओ सम्मेलन ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में, और यहाँ पे इंडिया गठबंधन के धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी से, तो AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी यहाँ आए हुए थे, और
सपा सांसद मोहिबुल्लाह भी थे। और जिस प्रकार से वक्फ को लेकर मामला अभी कोर्ट में है, अंतरिम राहत दी गई है, लेकिन मुस्लिम समुदाय सीधे सीधे इस बात की मांग कर रहा है कि इस कानून को सीधे वापस लिया जाना चाहिए। और असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM पार्टी के अपने प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिमों का भला करना है तो आप बिल्किस बानो से मिले, आप जो है जाके गुलफिसा से मिलें, आप अगर मुस्लिमों का भला करना चाहते हैं तो उनके लिए काम करें, लेकिन आप सिर्फ जो है उन पर बुलडोज़र चला रहे हैं, तो ऐसे में कैसे भला होगा। ऐसे में अगर वो पंचर बना रहा है तो आप उनको काम दें, ना कि बुलडोज़र से मकान तोड़े। सीधे सीधे जो है ओवैसी साहब करें। और भी यहाँ कुछ लोग हैं। भाई साहब, क्या कहना चाहते हैं इस कानून को लेकर? कानून खिलाफ है, काला कानून है, इसको वापस लो, ये कहना चाहेंगे। हमारे बड़ों ने जो तय कर दिया, अंदर जो बातें बता दी है मुस्लिम। लेकिन ये भी तो खबर आई कि किस प्रकार से मुस्लिम समुदाय जो है खुशियां मना रहा है, पसमानदा मुसलमानों के हक की बात की जा रही है। वो 2-4 आदमी जो होते हैं, इनके अपने वो चट्टू पाले हुए होते हैं, इनके अपनी जो वो थाली, इनके अपनी थाली के चट्टे पट्टे होते हैं, वो तो उनके बारे में बात करते नहीं। लेकिन मुसलमान आपने यहाँ पे देखा, आपने हर मुसलमान बिल्कुल तैयार है इसके खिलाफ। और हमारे बड़े जो कह देंगे, हम बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल एकदम तैयार हैं। जो भी कह देंगे, आगे लड़ाई लड़नी है तो हमें लड़नी है। हमारे बड़े कहेंगे सड़कों पर बैठना, हम बैठेंगे सड़कों पर शांति से बिल्कुल। हमारे बड़े जो कहेंगे हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। और आपको जो बातें हमारे बड़ों ने बताई थी, वो तो आपने सब सुन ली, अंदर सारी बातें हुई हैं। बिल्कुल बात तो सिंपल सी है कि पूरा जो प्रोसेस हुआ है, इसके बीच में चाहे वो JPC बनी हो, JPC में जो सजेशंस गए उनको भी ये नहीं मान रहे थे। तो इस तरह से तो उन्होंने जितने भी चीज़ें हुई हैं उसमें टोटल मामला ये है कि एक्ट बन जाना पार्लियामेंट से, ये सब कुछ फाइनल नहीं हो जाता है। इसी पीछे ही देखा है आपने कि इन्होंने क्या क्या बिल लाए, क्या क्या एक्ट बनाया। आपने देखा है किसान कानूनों का क्या हुआ। देखिए, एक सिंपल सा तरीका है कि सरकार लगातार जनमानस को दबाने के लिए, जनमानस को असली मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसे बिल और ऐसे एक्ट लाती है। इसमें कई बार ये पीछे हटते हैं, कई बार, और हर बार देखिएगा आप, जन आक्रोश होता है, जनता इनके खिलाफ जाती है, जनता इनको समझाती है। और इसीलिए संवैधानिक हक है हमारा। हम कोर्ट गए हैं और कोर्ट में भी हम इस बात को समझा रहे हैं। साथ ही साथ हम सरकार को भी ऐसे प्रोग्राम्स के थ्रू और सड़कों पे चल के हम समझा रहे हैं इन बातों को। तो हमारा मकसद ये है कि सरकार समझे कि आखिर परेशानियाँ ये हैं, और इन मुद्दों के तहत जाहिर सी बात है कि एक्ट बना देना, अगर किसी जल्दबाजी में किसी एजेंडे को पुश करने के लिए सरकार ने अगर कोई एक्ट बनाया है, तो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता हमारे पास है जहां से हम इसको वापस लिवा सकते हैं। तो सरकार तो कह रही है कि 12 घंटे चर्चा हुई है। चलिए ठीक है, और भी हम 12 घंटे की चर्चा हुई है, पिछले साल से ये मसला चल रहा है, उसके बाद ये कानून बना है। चर्चा JPC के अंदर अगर ये खुल के बता दें, आप बहुत सिंपल था। JPC का जो रिजल्ट है उन्होंने सदन के पटल पे रखा। JPC की मिनट्स ऑफ मीटिंग, मैं चैलेंज करता हूं इस सरकार को कि मिनट्स ऑफ मीटिंग सदन के पटल पर रख के बता दें कि लोगों की सजेशंस क्या आई थी। चलिए ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो मुस्लिम महिलाएं भी निकल रही हैं। काफ़ी अब जो है AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी यहाँ से निकलते हुए और मीडिया के लोग उनको घेर रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने सीधे सीधे कहा कि अगर मुस्लिमों का भला करना है तो बिल्किस बानो से मिलिए। अगर आपको लगता है कि मुस्लिम पंचर बना रहे हैं, तो अगर आप उनका बुलडोज़र करेंगे, मकान बुलडोज़र चलवाएंगे, तो अब जो है मुसलमान क्या करेगा। सीधे सीधे उन्होंने ये सारी बातें मंच से कही है। और कहीं ना कहीं सेव कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय के लोग, और पूरे के पूरे वक्फ कानून को बैक करने की बात की जा रही है। मामला कोर्ट में है। और आज जो है ताल कटोरा स्टेडियम में जो है इंडिया गठबंधन के कई नेता यहाँ पे आए। मनोज झा RJD से, जो कि बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। बिहार में साल के आखिर में चुनाव होना है। ऐसे में
जो एक तरह से वक्फ कानून का लिटमस टेस्ट जो है वहीं पे होना है कि मुस्लिम समुदाय इस बात को लेकर कितना उखड़ा हुआ है। जिस प्रकार से नीतीश और नायडू पे इस बात की जिम्मेदारी डाली गई कि अगर ये दोनों साथ न दे तो ये कानून नहीं बनेगा, लेकिन कानून लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगह से पास हुआ और उसके बाद जो है मामला जब राष्ट्रपति जी के पास पहुंचा वहां से भी पास हो गया, मामला पहुंच गया कोर्ट में। अब जो है लेकिन अभी भी मुस्लिम समुदाय सीधे सीधे बात कर रहा है कि इस कानून को वापस लिया जाना चाहिए। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? सर ये कानून जो है संविधान के खिलाफ है। धारा वो अनुच्छेद 14, 15, 24, 25 ये संविधान के खिलाफ है कानून, इसलिए हम इसके लिए एहतजाज कर रहे हैं, मुजाहिरा कर रहे हैं। तो ये जो अमित शाह कह रहे हैं कि संसद से कानून बना, सब लोगों से बातचीत की गई। आप मुझे अमित शाह से पूछ के बताइए, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, संसद बड़ा है या संविधान बड़ा है? आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ, संसद बड़ा है या संविधान ने संसद को कानून बनाने की शक्ति दी है ना? उसी संविधान ने ये शक्ति दी है। अगर संसद से कोई कानून बिल गलत पास होता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, उसी संविधान ने दिया है हमें। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट पे भी बात आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो धार्मिक गृह युद्ध करवा रहा है। आपने बयान सुना है? सुनिए जी, अब आप बताइए, ये ही लोग जो कल मुसलमानों को कहते थे कि संविधान को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, अब आज ये खुद सुप्रीम कोर्ट और 4 बार के MP दुबे जी, क्या नाम है उनका? निशिकांत दुबे, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज CGI खन्ना, उनको ये मालूम होना चाहिए, CGI खन्ना के जो चाचा थे वो उन्होंने इंदिरा गांधी के टाइम में क्या क्या वो पास किए थे। CGI खन्ना जो है उनकी रीढ़ की हड्डी में दम है, वो झुकने वाले जज नहीं है, वो संविधान की रक्षा करने वाले जज हैं। और इस देश के संविधान के साथ, इस देश की सुप्रीम कोर्ट के साथ, इस देश के साथ, इस देश की मिट्टी के साथ मुसलमान हमेशा से खड़ा है और खड़ा रहेगा। जब आज़ादी की लड़ाई में 1857 के टाइम जब भी मुसलमानों ने कुर्बानी दी है, और अब भी अगर इस देश की किसी संस्था पे, इस देश की मिट्टी के, इस देश के कानून पे अगर कोई आँच आएगी तो आज भी मुसलमान खड़ा है इस देश के लिए। कि मामला कोर्ट में है सर, तो फिर ऐसे में अब ये सम्मेलन की क्या जरूरत है? कोर्ट में जो है वो 3 मुद्दे कोर्ट ने संज्ञान में लिए हैं जिसको वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं, लेकिन पूरा मुकम्मल बिल जो है ये नाकिस है। 40 के 40 अमेंडमेंट ये सोच के किए गए हैं कि मुसलमानों के औकाफ को कमज़ोर किया जाए। तो ये लड़ाई 3 मसले की नहीं है, ये लड़ाई पूरे एक्ट के ख़िलाफ़ है। तो ये गलतफहमी लोगों को न रहे कि साहब 3 मसले ख़त्म हो गए, लेकिन वहाँ तो मसले ऐसे हैं कि जो 12 साल से काबिज़ है हुकूमत, 2500 साल से हमारे ज़मीनों काबिज़ है, अब वो मालिक हो जाएंगे। वक्फ की ज़मीन ये कहती है कि एक बार वक्फ हुआ वो हयात वक्फ है, हमारे मुकदमे चल रहे हैं, तो 70% ज़मीन तो ये लेके चले जाएंगे जिसका ऐलान ओवैसी ने किया। तो ये एक मसला है, हमको उस वक्त तक रहना है, लड़ना है जब तक कि ये बिल वापस नहीं होता। और अगर ये हुकूमत वापस नहीं करती तो इस हुकूमत को उठाने के बाहर फेंकने की जिम्मेदारी हर उस शख्स पे है जो हिंदुस्तान के आईन पे यकीन करता है। निशिकांत दुबे बयान दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस देश में जो है धार्मिक युद्ध और गृह युद्ध के लिए जिम्मेवार है, सीधे सीधे उन्होंने बयान दिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे शख्स को जेल नहीं भेजती और अपनी कमज़ोरी दिखाती है तो फिर इस मुल्क की इससे ज़्यादा बदनसीबी नहीं हो सकती। इसलिए कि अगर हम बोलें तो जेल जाए और एक मखसूस आदमी बोले तो जेल न जाए, अदालत के ऊपर संज्ञान लेने की ज़रूरत है। और मुझे उम्मीद है कि अगर संज्ञान नहीं लेंगे तो इन लोगों का एतबार सुप्रीम कोर्ट से उतर जाएगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट से भी उतर गया तो कोई शोबा नहीं बचा जहां हम ये कह सकें
कि हम एक सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। लेकिन संसद का क्या काम है अगर सुप्रीम कोर्ट ही सब कुछ करेगा? संसद का काम है बिल बनाना, लेकिन वो कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ता है, आइन के खिलाफ है, वो नहीं बना सकता है। अगर फर्ज कीजिए आपके पास मेजॉरिटी है, कल ये कानून बन जाए कि हम कल से प्राइम मिनिस्टर ही प्रेसिडेंट होगा, वही चलाएगा, तो क्या कोर्ट समझ लेगी इसको? आइन के खिलाफ होगा ना वो। तो ये आइन के खिलाफ है। आर्टिकल 36 में जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिए गए हैं उसको ब्रेक किया है। वो 3 के 3। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।